Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैक्स सिंप्लेक्स मेथड ऑफ एलपीपी और जिसमें हमने मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला था. अब हम देखेंगे इस वीडियो में मिन का क्वेश्चन. ठीक हो गया. मिनिमम देखिए यहाँ पर तीन कंडीशन, तीन केसेस जो बनते हैं उन केसेस को मैं इस क्वेश्चन में पूरा लेके आई हूँ. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरिएबल कितने हैं, 3, x1 x2 x3, 3 इक्वेशंस हैं. एंड वन मोर थिंग, ये आपकी जो इक्वेशन है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन वाली, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स कंडीशन है. तो फॉल्स कंडीशन को ट्रू बनाने के लिए मैंने कल पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, ग्राफिकल में भी. तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी दिस वन, ये वाली, ठीक, इसको चेंज करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन विथ नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन करने से क्या बन जाएगा, माइनस, यहां पर मैंने लिखा है -2x1 -4x2 एंड ये साइन भी चेंज होके क्या बन जाएगा आपका, दिस साइन. ओके, ये साइन इस तरह का एंड योर 12, जहां पर -12 था वहां पर 12 आ जाएगा. ठीक हो गया. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्यूशन करने से किस समय स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आपकी 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, S1 हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर S2 इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर S3 इंसर्ट करेंगे. तो इट्स मीन, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में भी वही स्लैक वेरिएबल आएंगे, S1 S2 एंड S3. यहाँ पर 0S2 0S3 प्लस 0S1 प्लस 0S3 प्लस 0S1 प्लस 0S2. और यहाँ पर जो इक्वेशन नहीं सॉरी वेरिएबल होंगे S1 S2 एंड S3. तो आपके 6 वेरिएबल ये बन चुके हैं. नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरह, और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और सिंप्लेक्स टेबल जनरेट करनी है. सिंप्लेक्स टेबल मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख चुकी हूँ. अब स्लैक वेरिएबल जो मैंने 3 और लिखे थे उन्हें भी यहाँ पर S1 S2 एंड S3 ऐड कर लिया, और जितने भी आपके कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उन्हें भी लिख लिया. क्या क्या है, 1 -3 3 0 0 0. थोड़ा सा लेंदी होगी ये वीडियो, तो इसको ध्यान से भी देखें तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक हो गया. नाउ बेसिक वेरिएबल आपके क्या हैं, S1 S2 S3, 3 S1 S2 S3 हैं. C भी आपके कितने हैं, कोफिशिएंट ऑफ दी स्लैक वेरिएबल आर 0 0 0 0 0 0. XB आपका क्या है, आपका where is XB? XB, these are the coefficient 7 12 and 10. 7 10 sorry 12 and your 10. ओके, अब आपको यहां पर जितने भी कोफिशिएंट हैं इनके इक्वेशन के वो लिख देने हैं. 3 ध्यान से लिखना, अगर एक भी माइनस या प्लस की मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. 2 1 0 0 -2 -4 0, क्योंकि यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक और चीज है, ये मैंने तभी स्पेस ज्यादा छोड़ी हुई थी. यहां पर x3 नहीं है तो 0x3 आएगा. तो x3 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई. S1 की वैल्यू 0, S2 की 1 और ये 0. इधर है -4 3 8 0 0 एंड 1. इतना आप समझ गए होंगे. हम हर वीडियो में देखते आ रहे हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर पुट करना है. नाउ CJ वी हैव टू फाइंड आउट. अगेन CJ को हमने क्या करना है, 3 × 0 प्लस -2 × 0 प्लस -4 × 0. तो ये इसका कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 0. अगेन यहाँ पर भी 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 0 आता है. इधर भी 0 0 एंड 0 एंड 0. ठीक हो गया.
नाउ Cj माइनस Zj हमें देखना है। Cj माइनस Zj करने के लिए हमने क्या करना है, माइनस कर देना है जो आपकी Cj की वैल्यूज हैं। 1 माइनस 0 0 हो गया, माइनस 3 एंड 0 माइनस 0 माइनस 3 हो गया, 3 0 0 एंड 0। समझ में आ गया। अब सॉरी यहाँ पर 1 आया है, रियली सॉरी। ओके, अब हमें कंडीशन चेक करनी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिन में है या मैक्स में है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो मिन में है। जब मिन में कंडीशन आती है तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है, 0 0 0। तो आपकी ये जो आई है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ये मिन यहाँ पर आई। मिनिमम में मिन चेक करेंगे, मैक्स में मैक्स चेक करेंगे। ओके, नाउ इधर आपका हमने अब क्या निकालना है, जेड की वैल्यूज निकालनी है, सॉरी ये मिन रेशियो की वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे निकलेंगी, आपका जो भी की रो निकली है उसको उससे डिवाइड कर देंगे आपके एक्स बी की वैल्यू। तो 7 डिवाइडेड बाय -1, व्हाट विल बी द आंसर, -7। ओके, मैं बाहर लिख दे रही हूं, आप इसे बाहर नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है इसे आप कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय -4, कितना आ गया, -3 आ गया। नाउ हियर 10 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 10 डिवाइडेड बाय 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। नाउ अब क्या कहता है, अगर हम मिन रेशियो की बात करते तो यहां पर एक और कंडीशन थी, जब हमने फ्लो चार्ट देखा था वहां पर बोला था कि आप ऐसी वैल्यू को लेंगे जो यहां पर मोस्ट मिनिमम वैल्यू, बट कंडीशन थी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है यू विल नॉट टेक दैट वैल्यू। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आपकी यहां पर क्या आ गई, मिन रेशियो की वैल्यू आ गई है। इट्स मीन इंटरसेक्शन ऑफ मिन वैल्यू एंड दिस मिन रेशियो वैल्यू इज 3। तो की रो आपका क्या बन गया है, की रो आपका बन गया है 3। अब हमने इसे दे दिया R1, ये R2, ये R3, ठीक हो गया। अब R3 को हमारा नेक्स्ट हमने टेबल फाइंड आउट करनी है, टेबल जनरेट करनी है, टेबल यहाँ पर लिखनी है। और उस टेबल को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो रो ऑपरेशन है उससे पहले इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए एक ही कंडीशन है, उसमें फ्लो चार्ट में दी थी, यू विल डिवाइडेड बाय दिस रो विथ दिस वैल्यू ओनली, ठीक हो गया। तो यहां पर लिख लेते हैं, पहले हम कन्वर्ट करेंगे S3 को, किससे रिप्लेस करेंगे, X2 से। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, X2 से रिप्लेस कर दिया है, तो X3 वाला जो कॉलम है उसे हमें डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। नाउ क्या वैल्यू है इसकी, X2 की -3, आपका क्या आ गया, -3 आ गया। S1 एंड S2 ऐसे ही लिखे जाएंगे, S1 S2, और इनका जो बेसिक कोफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल का, ये भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। XB हमारा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, अभी देखेंगे कैसे होगा। उससे पहले यहां पर हम इसे पुट कर लेते हैं, कौन कौन सी वैल्यू आ गई है, X1 आ गया, X2, X3, S1 एंड S2। ओके, ये वैल्यू आ गई है, इनमें 0 पुट हो गया, 0, 3, -3 एंड 1। ओके, क्लास में पढ़ाने की वजह से ओके और बार बार देखने की आदत हो चुकी है, तो इग्नोर करिए इसे। नेक्स्ट यहां पर हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा जो रो ऑपरेशन बना है वो क्या है, R3 डैश इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय 3 की रो से।
सॉरी की एलिमेंट से। ठीक हो गया, 10/3 आ गया, यहाँ पर आ गया -4/3, ये आ गया 3/3 इज 1, ये आ गया 8/3 एंड दिस इज 0 एंड 0। ओके, नाउ एक S1 एंड S2 को हमने चेंज करना है। यहां पर क्या करना है, इधर भी 0 इधर भी 0। अब क्या है देखिए, पहली वाली कंडीशन में अगर हम यहां पर 1 लिखा है तो हम अगर इस 1 से इसको प्लस कर दें तो 0 आ जाएगा। 1 - 1 = 0। तो हमारा सीधा सीधा ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो जाएगा, R1 डैश इज इक्वल टू R1 प्लस दिस वन R3 डैश। प्लस ही कर देंगे क्योंकि माइनस और प्लस करना है तो हमें इसमें माइनस करने की कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो 7 + 10 इज 17। आपका ये 7 ही है ना, बिल्कुल 17 हो गया। देन आपका नेक्स्ट आया यहां पर 3 एंड योर सॉरी 1 मिनट, ये है R3 डैश मीन्स दिस वन। तो 7 प्लस इधर कर रही हूं, हाँ ओके, 7 + 10/3 हाउ मच, 21 + 10 31/3। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई, 31/3। ओके, 31/3। ध्यान रखना ये डैश ऑपरेशन आप चेक करते रहना कौन सी वाली वैल्यू आ गई है। नाउ नेक्स्ट 3 प्लस दिस, तो 3 - 4/3 हो गया, 3 × 9 5/3। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहां पर 5/3। नेक्स्ट -1 एंड 1 0 हो गया। ठीक हो गया, इन दोनों को प्लस करना है तो ये 0 हो गया। 2 एंड 8/3, तो ये क्या आ जाएगा अब आपका 2 + 8/3 हाउ मच, 3 × 2 = 6 14/3 इतना ही होगा। 3 × 2 = 6 6 + 8 14 14/3 हो गया। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही हौच पौच हो जाती है। ठीक हो गया, S1 1 + 0 1 0 + 0 इज 0। समझ में आ गया इतना। नाउ इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसमें देखते हैं वैल्यू क्या है, 4 है। इट्स मीन इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा 4, तो इसको किससे, इस रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे इस वाली रो में। ठीक हो गया, इसे आपको समझ में आना चाहिए, वैसे इतना बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ R2 डैश इज इक्वल टू हाउ मच, R2 प्लस कितना 4 इंटू हाउ मच, इसमें R3 डैश। समझ में आ रहा है ना, 4 कर देंगे तो यहां पर 0 वैल्यू आ जाएगी, हमें 0 लाना है, सीधा सीधा मतलब है। और इसी ऑपरेशन, इस इक्वेशन में ऑपरेशन परफॉर्म करके ही 0 आएगा। नाउ यहां पर देखेंगे R2 12 प्लस हाउ मच 10/3, तो यहां पर क्या आया 12 + 10/3 कितना आ गया 36 + 10 हाउ मच, सॉरी यहां पर 4 से भी तो मल्टीप्लाई करना है अभी। ठीक है, ध्यान रखना, 4 × 10⁻³ तो कितना हो गया 36 + 40/3 हाउ मच, कितना हो गया 76। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे 76/3। समझ में आ रहा है ना, 76/3 आया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है इस रो को और प्लस कर देना है इस वाली रो से। ठीक हो गया, तो ये हमारा 76/3 आ गया। नेक्स्ट यहां पर गए, यहां पर क्या आया -2 प्लस 4 इंटू, मैं इसे सीधे सीधे नहीं लिख रही हूं ताकि आपको समझ में आए करके। ओके, -2 प्लस -16 हो गया, -16/3 कितना हो गया 6 एंड 22। तो कितना आ गया, माइनस माइनस है यहाँ पर साइन, तो
तो यहाँ पर भी साइन कितना हो जाएगा, -22 बाय हाउ मच, 3। समझ में आ रहा है ना बेटा, सॉरी। नाउ नेक्स्ट -4 एंड अब क्या है यहाँ पर, 4 × 1 कितना आया, 0। यही 0 निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आएगा कितना, x3 की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 8 × 4 32 अपॉन 3, 32/3, ठीक हो गया। समझ में नहीं आ रहा तो सीधे सीधे है 0 + 4 × 8/3, यही चीज हमने वहां पर डायरेक्ट की हुई है। ओके, नाउ S1 की वैल्यू 0 है और यहां पर भी 0 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। यहां पर है 1 तो 1 और यहां पर 4 × 0 0 है, तो यहां पर 1 + 4 0 = 1। अब सीजे फाइंड आउट करना है। सीजे हमने क्या बताया है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यू प्लस दीज टू एंड दीज टू, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आ गया, -3 × -4/3 हाउ मच, ओनली 4। समझ में आ गया ना, -3 × ये हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये मल्टीप्लाई साइन में है तो 4 आ गया, ठीक। नाउ 4 यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट 0 0 एंड -3, इधर ये भी 0 0 एंड दिस वन इज -8, दिस वन इज होल 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट Cj - Zj हमें फाइंड आउट करना है। Cj - Zj मीन्स 1 - 4 इज इक्वल टू हाउ मच, -3, -3 प्लस -3 कितना हो गया, मतलब -3 माइनस कितना हो गया, 0 आ गया, तो 0 -3 माइनस प्लस 8 11 हो गया। यहां पर कितना हो गया, 0, दिस वन इज ऑल्सो 0, 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आ गया। अब अगेन यहां पर क्या चेक करना है हमको, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। तो आपकी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू क्या है, -3। और इट्स मीन अगर यहां पर Cj - Zj अगर सेटिस्फाई नहीं करती है अपनी कंडीशन, वी हैव टू टर्न इनटू इटरेशन थर्ड। ये इटरेशन 1 है, ये इटरेशन 2 हो गया, हमें जाना ही जाना पड़ेगा। इटरेशन 2 हो गया, नाउ इटरेशन 3 में हमें जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसको निकालने, इटरेशन 3 में जाने से पहले हमें मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, किसको, XB को। अंडरस्टूड। मैं उस पार्ट को रफ कर रही हूं अभी, ठीक हो गया। तो कैलकुलेशन मैं इस पार्ट में कर रही हूं, प्लीज हैव अ लुक। ठीक, यहां पर क्या कह रहा है, मिन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 31 डिवाइडेड बाय 3 एंड हाउ मच, 5/3। समझ रहे हैं ना, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 31/5। तो आपकी वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 31/5। समझ रहे हैं ना, 31/5 कैसे आई। नाउ नेक्स्ट हमारी है 76 डिवाइडेड बाय 3 माइनस अपॉन -22 डिवाइडेड बाय 3, इट्स मीन 76 माइनस 76/22। ओके। थर्ड है आपकी 10/3 डिवाइडेड बाय -4/3, तो यहां पर कितना आ गया आपका, 10/4 10/4 आ गया है। अब
यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ पर नेगेटिव, अब इधर नेगेटिव आ गई है तो इनको तो हम ले नहीं, नेगेटिव, और यहाँ पर है कंडीशन नेगेटिव, और अगर इनफाइनाइट आ गया कभी उस कंडीशन को नहीं लेंगे, हम उस कंडीशन को लेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर सिर्फ कितनी है, ओनली दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू 31/5, 31/5 का है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया 5/3, समझ में आ रहा है, 5/3 आ गया। अब हम इटरेशन नंबर 3 में जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन इनमें ज्यादा है, तो आप इससे S3 हमारा गायब हो चुका है इटरेशन सेकेंड में, ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अच्छे से करेंगे। ये हो गया, ठीक, चलो इसको रखे रहते हैं। XB S1 S2 S3 S1, अब देखेंगे X1 किससे रिप्लेस हो रहा है, S1 से, तो इट्स मीन हमारा कौन सी चीज रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा। इसको भी दोबारा ही कर लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी बड़ी आएंगी इनमें, 1 2 3, ठीक, एंड योर min ratio, here क्या क्या वैल्यू है, 1 -3 3 एंड 0। देखिए आपकी जो टेबल है वो रिड्यूस होती जा रही है, तो कैलकुलेशन भी आपकी कम लगेगी इसमें अगर इस तरह से करेंगे, ठीक हो गया। नाउ दिस इज x1 x2 एंड x3 and your S2, because S1 will be replaced by X1, तो यहां पर X1 आ गया, और X1 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गई। XB क्या हो गई है यहाँ पर, उसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। S2 ऐसे ही आया, X2 ये हो गया, तो ये 0, ये -3, अंडरस्टूड, यहां तक अंडरस्टूड हो चुका होगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट XB क्या कहता है, इस वाले में चेंजेस करने हैं हमको, मतलब 5/3 को हमें क्या बनाना है 1, और इनको हमें बनाना है 0, समझ में आ गया है इतना। हम करेंगे R3' यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गए। R3' इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल डिवाइडेड, सॉरी R1 is equal to R1' डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5/3। खुद से डिवाइड होना है, उसने खुद से डिवाइड होना है, तो पहला है 31/3 डिवाइडेड बाय 5/3, लिख भी देती हूं इसे, 31 डिवाइडेड दिस एंड दिस, तो ये कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 31/5, समझ में आ गया। नेक्स्ट ये 1 हो गया, ये 0 हो गया है, और ये 14/3 डिवाइडेड बाय 5/3 मीन्स 14/5, एंड दिस वन इज S1, 1 डिवाइडेड बाय 1, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड 5/3, तो हाउ मच, this will go here and this will go here, sorry this will go there and this will go here, ठीक हो गया। तो 3/5 ये आ गया आपका, 3/5 हो गया। अब हमारा पहला निकल चुका है, नेक्स्ट हम निकालेंगे, हमें किसको, इससे हमें 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 22/3 और प्लस कर दें इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R2' इज इक्वल टू R2 प्लस हाउ मच, कितना करना है 22/3, इसे थोड़ा ऊपर कर लिख लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 5/3 यहां पर है, 22 डिवाइडेड बाय 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
R2 डैश। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज़ हैव पेशेंस, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ, R2 प्लस 22/3 R2 डैश है, तो R2 डैश, हाँ बेटा, R2 डैश एंड R1 डैश और R2 डैश। ठीक हो गया। R2 डैश की वैल्यू कितनी है? 76/3 प्लस 22/3 इंटू R1 डैश की वैल्यू क्या है आपकी? 31 R2 डबल डैश। इसमें करेंगे ना हम ऑपरेशन परफॉर्म, तो ये कितनी वैल्यू है? 31/5। कितनी आएगी आपकी वैल्यू? यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है? 31/3, 31/5, 22/3 मल्टीप्लाई बाय 31/3। ठीक हो गया। नाउ क्या वैल्यू आ गई? 76/3 प्लस हाउ मच, कितना आ गया? 22 इंटू 31, 22 इंटू 31 मीन्स आपका 682 आ गया है, और इनको एलसीएम लेके आपका आ गया 380, 15 आ गया ना यहाँ पर, 380 प्लस 682 एंड प्लस कर दो इसको, कितना आ गया? 1062 एंड 15। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया? 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो 354 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? 354 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे ध्यान देना कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1 है, तो सीधे सीधे हो गया आपका R2 डैश। वेयर इज R2 डैश? दिस वन इज R2 डैश। कितना वैल्यू है यहाँ पर? -22/3 प्लस 22/3 इंटू 1, दिस इज 0। हमें यही 0 चाहिए, हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट x2 इज R2 डैश की वैल्यू क्या है आपकी? 0 प्लस 22/3 इंटू R1 डबल डैश। R1 डबल डैश इज ऑल्सो 0, तो कितना आ गया? ये भी 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया। 0 क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। नाउ x3 की वैल्यू आपकी आ गई, x3 की वैल्यू आपने पुट करनी है। R2 डैश मीन्स 32/3 प्लस 22/3 इंटू हाउ मच? 14/5। ठीक हो गया। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, प्लीज ध्यान देना। और 15 तो यहां पर मल्टीप्लाई करके आ रहा है 308 एंड इसका एलसीएम लेने के बाद है 15, और 15 के बाद 5 2 10 एंड 160 प्लस 308 हो गया। तो कितना आ गया? 468/15 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 1 5 3 6 8 एंड 3 5 15। तो ये कितना आ गया? 156 डिवाइडेड बाय 5। इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो जा रही है। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है? S2 के लिए S2 क्या कह रहा है? R2 डैश, S2 की वैल्यू 1 है, R2 डैश की वहां 1 है, और R2 डैश के बाद 22 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1 डबल डैश 3/5। तो ये हो गया आपका 5 6 7, आई थिंक इतना ही होगा, 5 6 7 27/5।
तो हेयर 27/5 हमारी ये वाली वैल्यू निकल गई है। अब हमें निकालनी है R3 डैश की वैल्यू। मैं इसे रफ कर दे रही हूं क्योंकि हमें फिर कैलकुलेशन करनी है। तो R3 डबल डैश इज इक्वल टू हाउ मच, R3 डैश प्लस हाउ मच, अभी यहां पर हमको कितने से प्लस करना है, 4/3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 4/3 और R1 डबल डैश, तो यहां पर क्या करना है हमको, 4/3 R3 और ये क्या निकल गया R3 डबल डैश। ओके, इतना समझ में आ गया है। नाउ अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर, कितनी है 10/3 प्लस 4/3 इंटू R1 डबल डैश मीन्स 31/5। ठीक हो गया, कितना आ गया, इसका कैलकुलेशन करके आ गया है हमारा 58/5, 15 एंड 58/5। तो यहां पर क्या आ जाएगा 58/5। ठीक है, सीधे सीधे कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम ले लेना है। 58/5 आ गया। 58/5 आने के बाद अब नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालनी है हमें। नेक्स्ट वाली हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सीधे हमें पता है इससे इसको मल्टीप्लाई कर, ये इक्वेशन तभी लिखी है जब यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो यहाँ पर हमने -4/3 करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा और ये 0 आ गया। यहाँ पर हम देखेंगे 8/3 आ गया प्लस 4/3 इंटू R1 डबल डैश, व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर, ओके 0। तो ये कितना आ गया 8/3, सीधा ऐसे ही, क्योंकि किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। नाउ 1 0 0, नेक्स्ट हमारा क्या आया R3 डबल डैश कितना है आपका, R3 डबल डैश इज, यू हैव टू फाइंड आउट R3 डैश। हाँ, R3 डैश का कितना है आपका, कितना है जल्दी बताइए, R3 फॉर X3 X1, we didn't find for X2, 1 सेकेंड ना, X1 एक बार फिर से कर लेते हैं, X1 ओके 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 ओके, X1 के लिए हमारा 0 हो गया, X2 हमारा 1 था, तो 1 प्लस 4/3 इज 0 प्लस इंटू R1 डबल डैश, R1 डबल डैश इज 0, ओके 1, here 1, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट आपका X3 के लिए फाइंड आउट करना है। X3 के लिए 8/3 यहां पर है, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगी। अब R3 डैश के लिए 8/3 प्लस 4/3 इंटू R1 डबल डैश, R1 डबल डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 14/5, अगेन 8 प्लस 8/3 15, 56, कितना आ गया आपका ये 15, 3 5 जा 15, 40 प्लस 56, आपका 40 प्लस 56 हो गया आपका 96 सॉरी, 96 डिवाइडेड बाय 15, अगेन 32/5, ये आपका कितना आ गया 32/5। अब S2 के लिए ऐसे ही लिखना है, S2 के लिए हमें परफॉर्म करना है, R3 डैश इज 0, S2 के लिए ना 0 प्लस 4/3 इंटू 3/5, तो इसका आंसर आ गया 4/5, 1 सेकेंड, 4/5। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है, यहां तक हमारी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें ZJ फाइंड आउट करना है और CJ माइनस
जेड जे फाइंड आउट करना है, सी जे माइनस जेड जे। अब कैसे निकलेगा, लेट हम देखते हैं, यहाँ पर किससे माइनस मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको इससे तो -3 आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इससे 14/5 एंड प्लस 3 इंटू हाउ मच 32/5 कितना हो गया है 3 2 6, 3 3 9, माइनस में तो कोई नहीं है, यस 96 एंड इट इज ऑल्सो 5, 96 माइनस दिस हो गया, ये हो गया 2 एंड 72, तो ये हो गया आपका -72 डिवाइडेड बाय हाउ मच 5, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करना है, 3/5 यहां पर कर दे रही हूं, 3/5 एंड माइनस 3 4 12 एंड 5, हाउ मच 5 एंड 9, माइनस 9/5 हो गया, -9/5 हो गया। अब आपका क्या है, सी जे माइनस जेड जे निकालना है, 1 - 1 इज 0, दिस वन -3 + 3, ये ऐसे होगा ना, -3 माइनस +3, तो यहाँ पर 0 आ गया, 3 से इसे डिवाइड करना है, एक मिनट, हाँ सॉरी, 3 + 72/5 77/5, सॉरी 15 आएगा ना, 15 एंड 72 87/5, हेयर 0 से इसे माइनस करना है, आपका क्या आ गया 9/5। अब हमें कंडीशन चेक करनी है मिन के लिए, मिन के लिए कहता है या तो 0 होनी चाहिए या फिर पॉजिटिव होनी चाहिए, सी जे माइनस जेड जे सभी, यहाँ पर आप 0 देख रहे हैं, यहाँ पर 0 देख रहे हैं, यहाँ 87/5 इन पॉजिटिव, 9/5 इज ऑल्सो इन पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा निकल चुका है। अब इससे आगे हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, इटरेशन 3 तक हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व होने के बाद हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आपका क्या निकल चुका है, आपका x1 की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, यहां आई एम राइटिंग हेयर, x1 की वैल्यू आपकी है 31/5, हाउ मच 31/5, एंड x2 की वैल्यू आपकी निकल चुकी है 58/5, 58/5, एंड x3 की वैल्यू अगर आपकी रिप्लेस नहीं हुई है, इट्स मीन दैट वैल्यू इज डिफॉल्ट 0, तो आपकी ये 0 हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, आपका सॉरी जेड फाइंड आउट करना है, और जेड हमारा कितना था, जेड हमारा था, 1 सेकेंड लेट मी चेक, जेड था x1 माइनस 3x2, सॉरी वो रफ कर दिया है तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस 3x3, अंडरस्टूड। ये आपका z था, x1 यहां पर पुट कर दिया, देन x2 में 3 इंटू 58/5 एंड दिस वन इज 3 इंटू 0, ठीक हो गया, 31/5 ये हो गया, माइनस हाउ मच 174, इतना ही आया, ठीक हो गया, और 174 माइनस कितना आ गया आपका आंसर, 174 माइनस, ओके 3 and 4, 141/4 इज योर आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या सॉल्यूशन किए, और हमारा सॉल्यूशन आ रहा है -143/4, किस में था, इट इज इन मैक्स,
मैक्स और मिन, इट इज इन मिन, मिनिमम z, ठीक हो गया, मिनिमम z। तो आज हमने देखा कि कंडीशन अगर आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टेड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में होती है और आपकी वेरिएबल 2 से ज्यादा होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो हाउ यू विल फाइंड आउट आंसर या ऑप्टिमल सॉल्यूशन विथ सिंप्लेक्स मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिग एम आर्टिफिशियल वेरिएबल, देखेंगे कैसे उसमें पुट करना है आर्टिफिशियल वेरिएबल मिनिमम और मैक्सिमम में, और देन वी विल डू बिग एम मेथड, उसे बिग एम भी कहते हैं, एम टेक्निक भी बोलते हैं और पेनल्टीज मेथड भी बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। एंड थैंक यू वेरी मच।